रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनएसयूआई के प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल से मुलाकात कर मॉडल साइंस कॉलेज में छात्रों से जबरन बस शुल्क वसूली के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल ने इस फैसले को छात्र विरोधी और अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि जब बसों की संख्या सीमित है, क्षमता केवल 35 सीट की है और दिन में सिर्फ 2 राउंड ही संचालित हो रही हैं, तो हजारों छात्रों से शुल्क वसूलना पूरी तरह गलत है। एनएसयूआई का कहना है कि जो छात्र बस सेवा का उपयोग ही नहीं करते, उनसे शुल्क लेना उनके अधिकारों का सीधा हनन है और यह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्र नेताओं ने मांग की है कि बस शुल्क केवल उन्हीं छात्रों से लिया जाए जो वास्तव में इस सेवा का उपयोग करते हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रीवा में एनएसयूआई के नेतृत्व में बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए, आज हमने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी से एनएसयूआई प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की है। पूरा मामला ये था कि हमारे यहाँ एक्सीलेंस कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज जो है वो हमारे लिए पूरे बिंद में एक इकलौती कॉलेज है, लेकिन उसमें एक नया नियम सरकार ने लागू किया है कि छात्रों को, जो छात्र हैं वहां पे पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं, उनसे बस की शुल्क सभी से ली जानी अनिवार्य है, चाहे बस का प्रयोग करें या ना करें। तो मेरा मानना यह है, मैंने आज इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है कि जो बच्चे बस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वो बस की शुल्क क्यों दें। फिर दूसरी बात, आपने गाइडलाइन बनाई है कि बस दिन में 2 राउंड ही छात्र छात्राओं को लेने जाएगी, तो जब बस 2 राउंड ही लेनी जाएगी और बस आपकी 35 से 40 सीटर ही है, तो 7,000 बच्चों को कैसे लेकर आएगी। तो फिर ये नियम जो आया है ये किसके आदेश पर आया है? शिक्षा मंत्री जी किस नियम के आदेश पर इसको जारी किया है? तो मेरी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से यही मांग थी। ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि छात्रों के ऊपर जबरन जो शुल्क थोपी जा रही है यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप इसको जल्द से जल्द इस पर निराकरण करिए, अन्यथा एनएसयूआई अब सैकड़ों हजारों छात्रों के साथ, वहां 7,000 छात्र पढ़ते हैं और 7,000 छात्र अगर 400 रुपए शुल्क जमा करेंगे बस के लिए और यूज टोटल 40 लोग कर रहे हैं, तो वो शुल्क कहां जाएगी? आखिर किसके खाते में जाएगी? वो सरकार क्यों लूटना चाहती है छात्रों को? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनएसयूआई ने शांतिपूर्वक डिप्टी सीएम जी से मुलाकात किया है, वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। इसी विषय को लेकर हमने मुलाकात किया है और हमने 10 दिन का उनको समय भी दिया है कि आदरणीय 10 दिन में इसका निराकरण कराइए, और हमें डिप्टी सीएम जी ने आश्वस्त भी किया है कि बिल्कुल यह नियम गलत है और इस पर हम प्रचार महोदय से भी बात करेंगे और शासन प्रशासन से भी बात करेंगे, सरकार में भी ऊपर तक बात रखेंगे। अगर 10 दिन में निराकरण नहीं होता है तो एनएसयूआई इस विषय को लेकर बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की, शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि यह नियम बिल्कुल गलत है। जो छात्र बस का प्रयोग नहीं करेगा वो बस की शुल्क नहीं देगा, जो छात्र जिस चीज का प्रयोग करेगा उसी की शुल्क देगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लगातार छात्रों के साथ अन्याय कर रही है, लगातार उनके ऊपर ये शुल्क का बोझ थोपा जा रहा है। जो सामान्य परिवार के लोग हैं वो परेशान है, किस तरह अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यह बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर से चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने छात्रों से जबरन शुल्क वसूली की तो एनएसयूआई शांत नहीं बैठेगी। आने वाले 10 दिनों बाद एनएसयूआई बड़ा आंदोलन करेगी। धन्यवाद। पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष एनएसयूआई रीवा।